आई एम रियली सॉरी। बताओ, कर रहे हैं तुम्हारे साथ सेकंड लॉ। नहीं नहीं, चलो सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था हमने। हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी ये फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ना इनर्शिया को बताता था। लॉ ऑफ इनर्शिया को शो करता था। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बातें करता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली जो कर रहा है ना वो वैसा ही करते रहना चाहता है। ठीक है, जैसे अगर वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा जब तक तुम उसके ऊपर में कोई बाहर से एक्सटर्नल दबाव, फोर्स ना लगाओ। ठीक है। अच्छा यार, ये चीज के बारे में तो तुम ना बहुत ज्यादा मीम वगैरह के थ्रू पढ़ते होगे। वीडियो देख लेना आशु, उसमें मतलब ये उसके बिना भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बिना भी हो जाएगा ये क्लास, पहले अटेंड किए बिना भी। देखो, फर्स्ट लॉ के बारे में ना तुम बहुत ज्यादा मीम वगैरह से भी पढ़ते होगे, है ना? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, पर्सन वांट्स टू स्टे इन बेड, है ना, एंड कंटिन्यूज टू डू सो until and unless acted upon by some external kick or force by the mother वगैरह, ऐसा तुमने पढ़ रखा होगा, जोक वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना। तो क्या के घर में अगर पढ़े हो तो पढ़े ही रहोगे जब तक माँ की लात ना पड़ जाए वगैरह वगैरह। तो वो फर्स्ट लॉ होता है। देखो, सेकेंड लॉ जो है ना, ये क्वांटिटेवली, क्वांटिटेवली, जो भी स्पेलिंग देख रहे हैं, क्वांटिटेवली डिस्क्राइब करता है फोर्स को। ठीक है, या फिर ऐसे बोले सीधे सीधे कि क्वांटिफाई करता है फोर्स को, क्वांटिफाइज फोर्स, क्वांटिफाइज, नहीं बताया, क्वांटिफाइज फोर्स। ये क्वांटिफाई क्या होता है? क्वांटिफाई मतलब होता है गिव्स न्यूमेरिकल वैल्यू। सुनते जाओ, अभी तो कहानी की तरफ सुनते जाओ। देखो, फर्स्ट लॉ में क्या बात करूँ उसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ जो था ना, वो ये बोला था सिंपल वर्ड्स में, नो फोर्स देन नो चेंज। एकदम सीधे शब्द में बोले तो, कोई अगर फोर्स नहीं है तो कोई बदलाव नहीं आएगा किसमें? स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर चल रहा है तो चलते रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। ठीक है ना? इसमें ना हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करते हैं। क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब्स फोर्स, ये वर्ड यूज होता है एग्जाम वगैरह में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिस्क्राइब्स फोर्स। देखो, क्वालिटेटिव डिस्कशन क्या होता है यार? क्वालिटेटिव डिस्कशन या फिर क्वालिटेटिव बातें सिर्फ उसके बारे में ना ऐसी बात कर करके तो चले गए, उसके फीचर्स डिस्कस कर लिए, ठीक है, उसके बारे में एक दो प्रॉपर्टी बता दिए। जैसे कि अगर मैं इंसान की क्वालिटेटिव डिस्कशन करूं, क्वालिटेटिव ह्यूमन के बॉडी की, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, मीडियम हाइट होती है, उतनी भी बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है। वर्ड में मैं बस ना वैल्यू नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो? ठीक है, फिर मैं बोल दूंगा कि, है ना, और क्या बता सकते हैं कि हाँ उसके हाथ होते हैं, ठीक है, अच्छा दिखता है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ बातें कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो पॉइंट को? क्वांटिटेटिवली जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा कि हाँ वो 5 फीट का होता है, 6 फीट का होता है, जो भी है। ठीक है, और 20 केजी का होता है, 50 100 केजी का होता है, जो भी केजी का है। तो फर्स्ट लॉ में ऐसा हमने वैल्यू बताया क्या कि 100 न्यूटन है, 200 न्यूटन है? ऐसा नहीं बोला कि 200 न्यूटन लगाओगे तभी चेंज होगा, 300 न्यूटन लगाओगे तभी चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा।
इसमें बस बोले कि देर अगर नो फोर्स है, फोर्स नहीं है, तो फिर उसके बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वहाँ पे सिर्फ हमने ना क्वालिटेटिवली डिस्कस किया, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटी मतलब क्या होता है, नंबर। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, वहाँ पे क्वालिटी थी। ठीक है। तो यहाँ पे ना एक लॉ आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। ये सेकंड लॉ है वैसे तो। ठीक है, बट यहाँ तक पहुँचना है हम लोग को। ठीक है ना, दिस वे हैव टू रीच। स्टार्टिंग यहाँ से होगा सेकंड लॉ का। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट। अब देखो, ये डेफिनेशन तो हमने बस बोल दिया सेकंड लॉ, बट इस इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म है जो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, अभी डिफाइन ही नहीं है। जैसे कि तुम रेट वर्ड उतना अच्छे फैमिलियर नहीं हो अभी फिलहाल, रेट वर्ड से फैमिलियर नहीं हो, मोमेंटम वर्ड से फैमिलियर नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड लॉ को मिनट होल्ड पे रखते हैं। हमने मान लिया कि ये नहीं सुना, सेकंड लॉ पढ़ा ही नहीं, कभी भी मान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मोमेंटम। तो ये देखते रहो पहले तो, फिर मैं समझाता हूँ, भूल गया था। देखो, मोमेंटम वर्ड ना तुम आज से पहले कभी सुने नहीं थे, है ना, या फिर हो सकता है सुने होंगे। बट मोमेंटम वर्ड बेसिकली क्लास 9 से पहले नहीं बताया जाता। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या चीज़ है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। क्यों किया होगा ऐसा हमने, एक क्वांटिटी बनाया हमने, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को ना जनरली पी लेटर से डिनोट करते हैं, मास को एम से और वेलोसिटी को वी से, जानते होंगे। ठीक है ना, तो मान लो एम इंटू वी हो गया ये मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसका क्या जरूरत पड़ा होगा, क्यों हमें एक नया टर्म बनाना है, हम जानते हैं मास क्या चीज़ है, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या चीज़ है, तो जबरदस्ती इसका प्रोडक्ट क्यों क्यों नया डिफाइन किया। ठीक है ना, क्यों डिफाइन किया भाई जबरदस्ती। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए ना साइंस में किसी चीज़ को डिफाइन करने की जरूरत के बारे में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे कि देखो, जैसे कि तुम सभी जानते हो, एक 100 मीटर का रेस है मान लो, दो लोग 100 मीटर का रेस कर रहे हैं, दोनों ही 100 मीटर का ही कर रहे हैं, 100 मीटर है दोनों। दो पर्सन है 100 मीटर की रेस कर रहे हैं, और एक बंदे ने 10 सेकंड टाइम लिया, और एक और बंदे ने मान लेते हैं 20 सेकंड टाइम लिया, तो ऑब्वियसली ये जीता है। ठीक है, और ये हार गया है, तो समझ रहे हो। तो हम लोगों को ना लेंथ पहले से पता था, हमें टाइम पहले से मेजर करने आता था। ठीक है, फिर भी फिर भी जब बातें होंगी, समझ रहे हो, फिर भी जो स्पेक्टेटर होंगे जो ताली बजा रहे होंगे कि अरे वाह वाह क्या था, क्या दौड़ा है। ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं ना अभी क्लास में हूँ, जस्ट मैं आपको उसके बाद कॉल करता हूँ। कुछ बात है क्या, बताइए, तो मैं बाद में बात
ठीक है, तो फिर भी स्पेक्टेटर लोग क्या बात करेंगे कि यार इस बंदे की क्या स्पीड थी बोलेंगे। ठीक है, यही बोलेंगे ना, इस बंदे की क्या स्पीड थी बोलेंगे। बट स्पीड वर्ड का एक्चुअली हम लोग को कभी जरूरत था क्या? सोचो तो, डिड वी रियली नीड स्पीड वर्ड? हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते थे, वाह यार ये बंदे की क्या लेंथ अपॉन टाइम थी करके। ठीक है, अभी तो तुम्हें सुनकर कैसे लग रहा है, सर पागल वागल हो गए हैं क्या करके। ऐसा थोड़ी बात करते हैं कि वाह इस बंदे की क्या लेंथ अपॉन टाइम थी करके, ऐसा बात नहीं करते हैं। ठीक है, बट हम देखते हैं कि कई बार ये क्वांटिटी दिखाई देता है हम लोग को। कई बार हमारे लिए इतना कॉमन है, इतना ज्यादा बार ये यूज आता है कि हम उसको एक नया वर्ड दे रखते हैं हमने, स्पीड। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो कि ये चीजें ज्यादा बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, बहुत ही मतलब समझ रहे हो, ज्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, ज्यादा नेसेसरी वर्ड है डिफाइन करने के लिए। फिजिक्स में ऐसी चीजें जो बहुत ही बेसिक, बहुत नेसेसरी, और उनके बिना फिजिक्स एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती। हेलो। हाँ भैया, मैं क्लास में हूँ ना, क्लास के बारे में मैं क्लास में हूँ मैं बताऊँ। फिजिक्स में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत फंडामेंटल होती हैं दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। याद करो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली मैंने एक बार बताया था तुम लोग को, मास, लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह, टेम्परेचर, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, तो हमें जब भी किसी की स्पीड के बारे में बात करना होता है ना, तो हम लोग स्पीड के बिना भी काम चला लेते हैं। हम लोग बोलते हैं जो बंदे के लिए ये ज्यादा बड़ी है, वो जीतेगा रेस। ठीक है, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने बोला हम इसी क्वांटिटी से एक नया क्वांटिटी बना देते हैं, जिसको हम लोग ने डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिक्स में तुम्हें ये वर्ड जानने की जरूरत नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड मतलब फंडामेंटल, और फंडामेंटल से कोई चीज हमने नया बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि उसकी हमें बहुत बार यूज पड़ रही है, जरूरत बार बार देख रहे हैं, टर्म का बहुत जरूरत पड़ रहा है ना। हम लोग बोलते हैं ना आजकल, क्या तेज चला रहा है यार, गाड़ी को बहुत तेज चला रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, क्या लेंथ अपॉन टाइम बहुत ज्यादा भाई इस चीज की। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, whenever in physics we encounter some quantity which will be used again and again, तो हम ऐसे क्वांटिटी को नया नाम दे देते हैं। तो ऐसा ही एक क्वांटिटी है मोमेंटम। आज तक तुम्हारे लाइफ में ज्यादा यूज नहीं आता था, बट अब हायर फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो अब यूज आ रहा है। ठीक है, मोमेंटम इज सच ए क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि, और क्या, बस इतना ही है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज फोर्स को डिफाइन करने में होगा, फोर्स का डेफिनेशन लाने में मोमेंटम का यूज होगा। फिलहाल तो तुम ये देखो। देखो इसका यूनिट क्या होगा, समझ रहे हो क्या? यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड हो गया ये तो। केजी मीटर पर सेकंड यूनिट हो गया ये, एसआई यूनिट है ये, है ना। और याद रखना, मोमेंटम एक ना वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ये, इसका डायरेक्शन भी होता है, हम लोग देखेंगे, है ना। बेसिकली अगर वेक्टर नोटेशन में तुम्हें थोड़ा भी सर ने बताया होगा, तो वेक्टर नोटेशन में ना ऐसा लिखते हैं हम लोग इसको, बस लिखने का तरीका है। मास तो कोई वेक्टर है नहीं, मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। यार तुम्हारा वजन 50 किलो है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वेक्टर नोटेशन में लिखते तो ऐसा लिखते, बट तुम्हें ये जानने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो इतने से जुड़ी थी। तो फाइंड मोमेंटम ऑफ अ बस एंड अ कार सच दैट, तीन केस में बताता हूँ, तीनों केस में अलग अलग मोमेंटम निकालना है। बस ले लेते हैं, बस का मास बोल देते हैं हम लोग, 1000 किलो होगा करके। 1000 किलो हो सकता है बस का मास, है ना, हो सकता है, रियलिस्टिक डेटा है ना। और उसकी स्पीड जो है ना, मैंने वेलोसिटी वो बोल दी है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा बस है, उसका मास है 100 केजी, इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है, उसका मास 500 केजी ले लो। ठीक है,
और मान लो मिनट के लिए ये ना बहुत स्पीड चला रहा है ये बंदा, 40 मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा रेसिंग ट्रैक वाला कार है। ठीक है, तीनों केस में मोमेंटम बताओ तो। कितना मोमेंटम? सभी निकाल होगा, इसमें कुछ टफ नहीं है, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देता। इसके मोमेंटम जो आएगी, है ना, यूनिट लिखना है एग्जाम में। ठीक, मीटर पर करेक्ट, निकाल लेना। मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो, टेक्निकली हम लोग ऐसा बोलते हैं, वी से दैट वी से दैट मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी, कुछ भी लिख लो, क्वांटिटी मोशन इन अ बॉडी, क्वांटिटी मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, इन सब बातों का क्या मतलब है, 2 मिनट में क्लियर होगा तुम्हें। में बस इतना है कि मोमेंटम कोई एक चीज़ है जिसका मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला है। वो लाइफ में कई बार अलग अलग जगह पे यूज आता है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। इसलिए हम इसको डिफाइन करके रखते हैं, जैसे हमने स्पीड डिफाइन किया हुआ है। स्पीड की ऐसा हमें जरूरत नहीं होती, हम लेंथ अपॉन टाइम हर बार बोलते हैं, बट वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब समझ लो ना, वैसा कौन बोलते रहेगा हर बार। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम खुद बताओ, अगर मैं बोलूँ कि इसको रोकने में ज्यादा एफर्ट लगने वाला है एक बंदे का, मान लो एक सुपरमैन है, तुम सुपरमैन हो मान लो खुद ही, ठीक है, लड़के हैं सुपर वुमेन, तो मान लेते हैं तुम लोग सुपरमैन सुपर वुमेन हो, और ये जो आ रहा है इसको तुम्हें रोकना है हाथ से, है ना, हाथ से रोक सकते हो, ताकत लगे, तो किसको रोकने में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा? सर थर्ड को। थर्ड को। ठीक है, फर्स्ट वाले ने क्या गलती करी है? तो चलो देखते हैं, अभी जैसे कुछ लोगों ने थर्ड वाला बोला है, याद रखो इन दोनों का ना वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये याद रखो। देखो, करते हैं यहाँ पे, आओ। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स, वो किसमें ज्यादा लगने वाला है, ये पूछना चाह रहे हैं हम लोग। तो एक पर्सन से पूछे, इस पर्सन से पूछे कि भाई, तू एक ज्यादा मास के ऑब्जेक्ट को रोकना चाहेगा कि एक कम मास के ऑब्जेक्ट को रोकना चाहेगा? तो ये बंदा बोलेगा, यार मैं तो यार, मैं ज्यादा मास के ऑब्जेक्ट को ना नहीं रोकना चाहूंगा, मैं कम मास के ऑब्जेक्ट को रोकना चाहूंगा। ये बोलेगा कम मास के ऑब्जेक्ट को रोकने में ज्यादा फायदा है करके। तो मैं बोलूंगा ये ले, बुलेट ले, और गोली चला दूंगा तेरे ऊपर। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? बुलेट तो बस से काफी ज्यादा हल्का होता है, बट बुलेट को कोई रोकना चाहेगा कि अपने हाथ से या फिर अपने सीने पे? कोई रोकना नहीं चाहेगा। मतलब सिर्फ मास एक इंडिकेटर नहीं है हमारे फोर्स लगाने का। बुलेट को रोकना बहुत टफ है, बुलेट मतलब समझ लो ना, गोली, बुलेट। ठीक है, इसको रोकना बहुत टफ है। देन इट शोज दैट मास इज नॉट द ओनली इंडिकेटर। तो फिर एक दूसरे बंदे से पूछते हैं, ये बंदा देख रहा था, इसको भी देख रहा था, ये बोला कि अच्छा, इसको लगने लगा कि स्पीड है यार, स्पीड सब कुछ है, इसको लगने लगा, मान लो मास तो देखो, कम मास वाले को भी रोकने में जान निकल गई। ठीक है, तो ये बोला मैं तो स्पीड को चुनूंगा। हमने इससे पूछा इस बंदे से कि यार तुम एक कम स्पीड वाले चीज को रोकना चाहोगे या ज्यादा स्पीड वाले चीज को रोकना चाहोगे? ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ज्यादा स्पीड वाली चीज को तो नहीं रोकना चाहूंगा, कम स्पीड वाली को रोकना चाहूंगा, कम स्पीड वाली। तो हम लोग बोलेंगे ये ले ट्रेन, ले ट्रेन रख,
ठीक है। ये ट्रेन तेरे पास बहुत धीरे धीरे आ रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड से ही, तेरे को रोकना है, ठीक है, खड़े होकर रोकना है इसको। रोक लेगा क्या? नहीं रोक पाएगा। ट्रेन है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड से भी चल रही होगी ना, तो थोड़ी देर में ये आदमी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, पछता आएगा वो, क्यों कम स्पीड चला। इसका मतलब है कि सिर्फ सिर्फ स्पीड भी इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ स्पीड भी इंडिकेटर नहीं है। तो क्या चीज इंडिकेटर है कि ज्यादा फोर्स लगने वाला है? क्या चीज इंडिकेटर है? मोमेंटम। जिसकी मास इंटू स्पीड ज्यादा रहेगी ना, उसको रोकने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। बट अभी भी बात पूरी खत्म नहीं हो गई है, अभी भी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। मैं बोल दूं कि दो बस आ रहे हैं, दोनों एकदम आइडेंटिकल बस हैं। ये बस भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसका भी मास 1000 kg है। ये बस भी 1000 मीटर से चल रही है, सॉरी 1000 kg की है, और इसका भी मास 10 मीटर पर सेकेंड है। मैंने ये बोल रखा है। और मैं बोलूँ कि यार अब तुम ये बताओ, पर्सन ए से पूछा और पर्सन बी से पूछा। मैंने पर्सन ए को बोला कि तुम्हें ना इस बस को 10 सेकंड में रोक करके दिखाना है, और मैंने बोला इस बस को तुम्हें 1 सेकंड के अंदर रोक करके दिखाना है। फोर्स दिए 1 सेकंड के अंदर रुक जाना चाहिए। तो किस बंदे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कि दोनों को बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा? कौन बंदा बोलेगा उसके लिए टास्क बहुत टफ हो गया है करके? कौन सा? सेकंड सेकंड वाला सेकंड बोलेगा, बंदा। है ना, ऑफ कोर्स सेकंड बंदा बोलेगा। काम तो दोनों को वही करना है, काम तो दोनों को ये करना है कि दोनों को इस बस का मोमेंटम 10,000 से लेकर के जीरो तक लेकर के जाना है। बोथ ऑफ द पर्सन हैव टू रिड्यूस द मोमेंटम फ्रॉम 10,000 टू जीरो। बट इस बंदे को ना बहुत कम समय में काम को करना है, ठीक है। पर्सन बी विल से मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। काफी कॉमन बात, काफी लॉजिकल बात है ये। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है? ना केवल मास पे और ना केवल स्पीड पे, बल्कि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है फोर्स। टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है फोर्स, समझ रहे हो? फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितना मास होगा, उतना ही ज्यादा लगेगा जितना वेलोसिटी होगा, उतना ही ज्यादा लगेगा जितना कम टाइम होगा, जितना कम टाइम होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने बोला, इसलिए हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितनी जल्दी उसको बदल रहे हो, ये फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे बुक में ना यहाँ पे प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होगा, तुम्हारे बुक में, ठीक है। अभी अब इसमें भी आते हैं प्रोपोर्शनल और इक्वल में क्या चीज़ अंतर है, ठीक है। और आते हैं और सीखते हैं, पहले रेट वर्ड क्या है। रेट वर्ड को समझते हैं पहले। रेट फिजिक्स का काफी जनरल वर्ड है ना। जब भी रेट लिखा होता है ना, इट मीन्स, इट मीन्स वेरिएशन विथ टाइम, है ना। या फिर तुम तो ऐसा समझो, जब भी तुम्हें रेट पता चले ना, तो तुम्हें डिवाइड बाय टाइम करना है, ठीक है। रेट रेट का ये मतलब होता है समय के हिसाब से कौन जल्दी उस चीज को कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, रेट ऑफ रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो मैंने क्या किया, रेट ऑफ के बाद जो भी चीज लिखा हो उतना डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, तो वो उसका डेफिनेशन बन जाता है। इस फिजिक्स में काफी कॉमन बात है। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ये एक बात हुई। तुमने ये सुन रखा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क किसको बोलते हैं? क्या होता है? पावर। तो बेसिकली पावर को मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ के बाद चाहे जो भी लिखा हो, रेट ऑफ वर्क मतलब क्या? वर्क अपॉन टाइम, यही होगा ना। अगर एक बंदा 2 घंटे में 10 काम कर रहा है, और अगर एक और बंदा 2 घंटे में 20 काम कर रहा है, तो जो 20 काम कर रहा है उसके लिए हम लोग बोलेंगे इसके काम करने का रेट बहुत ज्यादा है,
काम करने का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत, है ना, समझ गए? रेट ऑफ जो भी क्वांटिटी बोला होता है ना, ठीक है, वो उस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम के बारे में बताना चाहते हैं। रेट मतलब टाइम, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। चलो, ये बात भी तुम समझ में होगी। अब यहाँ पे आओ। देखो, अब क्या बोल रहे हैं, अब इसको बहुत आराम से करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये तो हटा देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, चेंज क्या होता है? चेंज का वर्ड फिजिक्स का एक जनरल वर्ड है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा ये बात याद रखना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि किसी की स्पीड पहले 20 मीटर पर सेकंड थी और उसकी स्पीड बाद में बढ़ करके 80 मीटर पर सेकंड हो गई, बाद में, वी फाइनल, है ना, वी इनिशियल, ऐसे मैं डिनोट करूंगा। ये वी इंटू वी आई नहीं है, ऐसा नहीं, वी मल्टीप्लाइड बाई आई नहीं है, समझ रहे हो? एक नोटेशन मैं डेवलप कर रहा हूँ। जस्ट एक नोटेशन मैं डेवलप कर रहा हूँ, वी सबस्क्रिप्ट आई लिख रहा हूँ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट पीछे में है। तो चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड डिसाइफर करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को मान लो, एक मिनट, बहुत हैंग कर रहा है। देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम टू पी फाइनल को मैं बोल रहा हूँ फाइनल मोमेंटम। अगर मान लो कोई गाड़ी चल रही थी और उसकी मोमेंटम बाद में जाकर के बदल गई, फाइनल मोमेंटम पी एफ हो गई है, ठीक है, और उसकी पहले मान लो इनिशियली कितनी रही होगी, पी आई रही होगी, मान लो, है ना। ये क्या हो रहा है बेसिकली, मैं समझाता हूँ। एक गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी जब चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, तभी इसी गाड़ी के ऊपर में ना, जो गाड़ी 50 kg की थी मान लो, इसके ऊपर में किसी ने फोर्स लगाया, कितने सेकंड के लिए, मान लो कि 5 सेकंड के लिए लगाया मान लो। इसके चलते क्या होगा, गाड़ी इधर जा रही उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो हो सकता है इसकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, इसी 50 kg की गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, 5 सेकंड में फोर्स लगाया था। तो बाद में जब स्पीड बढ़ गई तो मोमेंटम भी बदल गया होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया होगा इसके लिए, चेंज इन मोमेंटम, हम लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल माइनस इनिशियल है करके। तो अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन मोमेंटम एक ही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑफ लिखना अगर परेशान हो रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम, ठीक है ना।
तो न्यूटन ने क्या बोला, ये देखो, न्यूटन ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, बोला उसने। प्रोपोर्शनल होता है किससे? फोर्स अप्लाइड से। यही बात हमने अभी डिस्कस किया, समझ रहे हो ना? क्या डिस्कस किया था? फोर्स कितना लगेगा? जितना ज्यादा मास है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी है, और जितना कम टाइम है। ठीक है, यही बोला था हमने। देखिए ना, तीनों बात पे डिपेंड कर रहा है, तीनों बात पे। तो फिर न्यूटन ने बोला कि न्यूटन ने बोला कि भाई पीएफ है, पीएफ, उसको मास इंटू वेलोसिटी फाइनल बोल देते हैं, चलो। मास तो नहीं बदलेगा ना, वरना मास फाइनल बोलना चाहिए था। देखो, मास फाइनल बोल देता हूँ एक मिनट के लिए। और इनिशियल जो था उसको एम आई वी आई बोल देते हैं। डरो मत, टेक्निकल वर्ड है बस, सुनने में डरावना लगता है, बट है नहीं कुछ भी। वी टू बोल लो, वी आई बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, हमें शायद ना फाइनल इनिशियल की जगह पे टू और वन सुनने की आदत है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मास तो नहीं बदल जाता ना भाई, मास थोड़ी बदल जाता है किसी का। ऐसे चल, ऐसा नहीं है मास जिंदगी में नहीं बदलेगा, बट समझ रहे होगे कि कोई गाड़ी चलती है तो उसका मास ऐसा नहीं बदल जाता रहता है। चलो, फाइनल मोमेंटम को एम इंटू वी टू बोल देते हैं। पहले वी वन नाम दे देते हैं, बाद के स्पीड को वी टू नाम दे देते हैं। तो बाद पहले कितना था? इतना था। और टाइम 30 सेकंड लगा है, ये टाइम को टी बोल देते हैं। उसने बोला कि एम वी टू माइनस, देखो ऐसा निकल कर क्या रहा बोला उसने। ठीक है, तुम्हें याद है चैप्टर से? तुम्हें नहीं याद है, ये बताओ मेरे को, ये क्या होता है ये चीज? एक्सेलरेशन। है ना, ये एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, अरे एफ यहाँ पे लिखो या पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं है। एफ प्रोपोर्शनल टू ये लिखो, है ना, या फिर ये प्रोपोर्शनल, एक ही बात है। ठीक है, तो परेशान मत हो जाना। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ऐसे लिख लेते हैं। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं ना, कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई के नाम का कांस्टेंट आ जाता है। अगर इसके बारे में नहीं जानते तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं बताता हूँ कि कहाँ से कैसे होता है ये। है ना, फिर इस हमेशा ऐसे किसी भी कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली ढूंढते हैं। एक्सपेरिमेंटली ढूंढते हैं मतलब सर्च स्क्रीन बनाते हैं, खोजते हैं। ऐसा होता है क्या? सर्च स्क्रीन बनाए, खोज रहे हैं, उसके बाद एक सेकंड में यहाँ से निकल कर जाता है। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में ये एफ पहले लिख रखा होगा, तो एक ही बात है, ये सब ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। एक ही बात। जानते हो ये कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं? देखो, हमारे हम लोग ना क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला वगैरह कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट वगैरह कर करके हम उस फॉर्मूले को बनाते हैं, समझो। कोई ऐसा तो है नहीं कि न्यूटन को किसी ने आकर के कान में बता दिया कि भाई याद से एफ इक्वल टू एम ए है। ऐसा नहीं ना, उसने खुद ढूंढा है। तो उसने देखा होगा कि मेरे को ज़्यादा मास की चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी की चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो उसने ये सब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, फिर उसने देखा कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना मास है उसका, कितना वेलोसिटी बदला है। उसने वैल्यू रख रख करके देखी, फोर्स की वैल्यू किसी मशीन से नापी, कि मास की वैल्यू तो पता होती है, कोई भी मशीन बता देती है, एक्सेलरेशन भी पता चल जाता है। उससे ये के की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। ये और ये पता होने पे ये पता चल जाता है। तो लकीली ये वन निकल करके आ गया हमारे इस केस के लिए। हमेशा ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंटली हमेशा के वन ही निकलेगा, कुछ कुछ फॉर्मूले में अलग भी निकल करके आता है। तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बताऊं जिसमें अलग निकल करके आएगा? चलो, तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो? 1/2 mv²। ये पढ़ेंगे इस साल, अगर नहीं जानते तो इट्स गुड, कोई बात नहीं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि काइनेटिक स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जितना ज्यादा वेलोसिटी का स्क्वायर रहेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई बंदा बोलता है कि इन दोनों बातों से, ऐसे जब भी ऐसे दो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात आती है ना, उससे हम लोग
प्रोडक्ट कंक्लूड करते हैं, मतलब समझ रहे हो, दो प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पे जो के आएगा ना, इस के की वैल्यू 1/2 आती है एक्सपेरिमेंट में, तब इस के की वैल्यू 1/2 आती है एक्सपेरिमेंट में, ऐसा नहीं कि के हमेशा 1/2, बिल्कुल इतना ही समझो। यार ये विवेक ने ना नया चालू किया है, वो हर 45 मिनट में बंद कर दे रहा है एक बार, तो अगर बंद हो जाएगा तो दोबारा तुरंत कनेक्ट करेंगे, तो परेशान नहीं होंगे। ए इक्वल टू एम ए फिलहाल याद रखना है, और ये डेरिवेशन भी थोड़ा सा समझना है यहाँ से, कि बेसिक में यहाँ से यहाँ तक पूरा याद होना चाहिए। घर में 2-3 बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। इसके लिए ये डेफिनेशन रटना पड़ेगा कि न्यूटन ने ऐसा बोला था करके, न्यूटन ने ऐसा बोला था करके, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने ये सीख लिया है, पी इक्वल टू एम भी सीख लिया है अभी तक हमने, और हमने ये भी देख लिया है। क्वेश्चन ये है, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, बचपन वाला क्वेश्चन, फाइंड, बचपन नहीं मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट, टू एक्सीलरेट अ कार ऑफ मास 400 kg बाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट मैंने सही लिखा है, एक्सेलरेशन में लिखो, आंसर बताओ सबके सब जल्दी से। एफ कैसे भी लिख सकते थे ना, एफ का सारा फॉर्म याद रखना, एक ही फॉर्म नहीं, सारा फॉर्म। ये वाला फॉर्म भी याद रखो, ये वाला फॉर्म भी याद रखो। ठीक है, 800 होगा, करेक्ट लिख रहे हो। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम, टू चेंज स्पीड ऑफ कार, टू चेंज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है जानते हो क्या? अगर रटे नहीं हो तो अभी रटाता हूँ मैं वो। Second. हाँ वो रटना है थोड़ा। 20 per हाँ परफेक्ट। अगर रटे नहीं हो तो वो चीज़ रट लो फिलहाल के लिए, मैं रटाऊंगा अच्छे से इसको। ये 10-20 मीटर पर सेकेंड निकल करके आता है, तो इतना माइनस 4 से स्पीड ऑफ कार का मतलब इतना इन 5 सेकेंड। इफ कार इज ऑफ 800 kg, मान लो हमर खरीद लिया है, तो ट्राई करो आंसर देने का। क्वेश्चन तो वही है, वैल्यू अलग है, क्वेश्चन वही है, बस उसने इस बार एक्सेलरेशन ना देकर के वो तुमसे उम्मीद कर रहा है कि तुम खुद एक्सेलरेशन बता दो। अपना अपना मन है, जैसे भी सॉल्व करना। है ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस हमसे कैलकुलेट करा दिया उसने एक्सीलरेशन।